हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हम अपनी मैथ्स की सीरीज में आज बात करने वाले हैं 3 डिजिट के नंबर के ऊपर, है ना। 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, तो आपको इसी प्लेलिस्ट में, मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उस लॉजिक को समझ सकते हैं। देखो, 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग नंबर्स के मेथड्स भी हैं, वैदिक मैथ्स का तरीका भी है, और भी ऐसे तरीके हैं जहां पर हम 1000 को बेस मानकर क्वेश्चन कर सकते हैं, या उनको याद रखना पड़ता है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम 3 डिजिट के नंबर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो चीजें हौच पौच हो जाती हैं, या हम चीजें जो कैरी वगैरह है, हाथ या उसको जोड़ना भूल जाते हैं, तो चीजें गलत हो जाती हैं। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम 1 या 2 मेथड्स को इतने अच्छे से तैयार कर रहे हो, या उस पर इतनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हो कि हम बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और हम 5 सेकंड 7 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए आज हम उसमें से एक मेथड के ऊपर चर्चा करते हैं, या मेथड को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे करना है। हम अगर इस मेथड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे या बहुत अभ्यास कर रहे होंगे, तो हम देख पाएंगे कि हम कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए हम आज लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं एक 3 डिजिट का नंबर है। मैं नंबर मान ले रहा हूं ABC, ठीक है, और यहां पर मैं नंबर मान ले रहा हूं DEF, है ना। ये मेरे पास 3 डिजिट का नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जनरली जब हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास 123 लिखा है और यहाँ पर 618 लिखा है, अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ट्रेडिशनल मेथड या बेसिक मेथड क्या कहती है कि 8 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, आपके पास 3 डिजिट आ गए, फिर आप यहाँ क्रॉस कर देते हो, एक जगह खाली आप छोड़ देते हो, फिर आप इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हो, यहाँ करते हो, यहाँ करते हो, फिर 3 जगह, फिर आप इसके बाद 2 क्रॉस लगाते हो, या 2 जगह आप छोड़ देते हो, फिर आप इस 6 का मल्टीप्लाई ऊपर के तीनों नंबर में करते हो, और ये करते हो, लास्ट में आप सारे नंबर को जोड़ते हो, उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ रहा हो। तो ये जो तरीका है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, तो ठीक है, आप मेथड को बताते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर अगर हमें किसी कंपटीशन एग्जाम में या चीजों को जल्दी कैलकुलेट करना है, तो अगर हम इस मेथड के साथ जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होगा, और साथ ही साथ अगर इस प्रोसेस में छोटी सी भी गलती हो जाती है, तो हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो हम एक रूल समझते हैं, वैदिक मैथ्स का रूल है, इसी से हमने दो डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का रूल भी समझा था और उसको भी सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यूनिट प्लेस वाले जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करना है ना। मैं यहाँ पर स्टेप लिख दे रहा हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना है ना। तो सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है, मुझे सी में एफ का मल्टीप्लाई करना है। मुझे क्या करना है, सी में एफ का मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास एक आंसर आ रहा होगा, उस आंसर को मैं यहाँ लिख दूंगा, जो भी आंसर मेरे पास आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे इन दो संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी में मुझे एफ का मल्टीप्लाई करना है, और प्लस करना है मुझे किसमें, सी में ई का मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कर दिया, सी में ई का मल्टीप्लाई। यहां पर भी मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा होगा, मैं रिजल्ट को यहां लिख दूंगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, इससे मुझे एक स्टेप में मेरा आंसर मिल जाएगा, मुझे 3 लेयर या 4 लेयर में काम नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए में एफ का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर मैं सी में डी का मल्टीप्लाई करूंगा, और लास्ट में मैं बी में ई का मल्टीप्लाई करूंगा, बी में मैं ई का मल्टीप्लाई करूंगा। अब फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, मैं इन दो नंबर के ऊपर बात करूंगा, है ना, लास्ट वाले, है ना, ये जो दो नंबर है मैं इनके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो यहां मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे ए में ई का मल्टीप्लाई करना है, और फिर मुझे क्या करना है, बी में डी का मल्टीप्लाई करना है, बी में डी का मल्टीप्लाई करना है। यहां मुझे एक रिजल्ट मिल रहा होगा, मैं यहां लिख दूंगा नीचे, ठीक है। और लास्ट में मुझे जो नंबर होंगे उन पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो लास्ट स्टेप में हम कहां जाएंगे, ए में डी का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये इस सवाल की प्रोसेस होगी। अब प्रोसेस देखने में बहुत बड़ी लगती है, हमें लगता है कि यार इतनी सारी प्रोसेस करने से बेहतर है कि यही वाले मेथड के साथ चले जाओ, पर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आप कुछ सेकंड में आंसर बना सकते हो। तो आइए हम एक नंबर के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक नंबर मैंने लिया है, मान के चलो मेरे पास एक नंबर है 120, ठीक है। एक सिंपल सा नंबर मैं ले रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, एक इजी नंबर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर मैंने 123 लिया, इसमें मुझे क्या करना है, 112 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 123 मैंने एक नंबर लिया है, इस नंबर में मुझे क्या करना है, 112 का मल्टीप्लाई करना है।
तो सबसे पहली स्टेप हमारी ये कहती है कि मुझे लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 दूनी 6 मेरे पास आ गए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। और 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 3 आया। इन दोनों नंबर को मैंने जब जोड़ा तो मेरे पास 7 आ गया, मैंने सीधा यहां लिख दिया 7। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, सारी संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहली संख्या को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 एकम 2 आ जाएगा, और 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, और बीच वाली संख्या को 2 मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो मैं देखूंगा कि 3 और 2 5 और 2 7, मेरे पास यहां भी 7 है, तो मैं एज इट इज इसको लिख दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर लिया, 3 कंप्लीट कर लिया। अब मैं स्टेप 4 पे जाऊंगा। स्टेप 4 पे जब जाऊंगा तो मैं लास्ट के 2 नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मैंने 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना आया, 2। तो 3 2 और 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 3। तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। ठीक है, और लास्ट में मुझे क्या करना है, इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ठीक है, ए में डी का मल्टीप्लाई करना। तो मैंने 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 आएगा। तो आप देखोगे आपका आंसर जो है वो कुछ सेकंड में आएगा, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पर कर रहे होंगे या एक ही मेथड को आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये चीज आपकी और फास्ट हो जाएगी। तो आप देखोगे 13776 आपका इस सवाल का क्या हो रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। चलिए, आइए हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं जिसमें हम देखेंगे तो हमारे पास कैरी होगी, उसको हम आगे कैसे ट्रांसफर करते हैं। अभी हमारे पास जो नंबर थे हमने एज इट इज लिखे थे, बहुत सिंपल थे। एक संख्या लेते हैं, है ना, एक नंबर लेते हैं, हमारे पास 323 है। 323 में हम क्या करते हैं, 126 का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, 126 का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, अभी हमने जो नंबर लिया था वो नंबर बहुत इजी था, है ना। मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कोई भी कैरी या कोई भी हास्क लाइन नहीं थी जो आगे फॉरवर्ड हो रही हो या ऐड हो रही हो, है ना, क्योंकि हमें आंसर एक लाइन में ही बनाना है। पर इसमें क्या होगा, आपका नंबर 2 डिजिट में जनरेट हो रहा होगा, तो उसमें से एक डिजिट हमें लिखना है और एक डिजिट को हमें आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो हम इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। चलिए, स्टेप नंबर 1 हमें दिख रही है कि हमें सिंपल क्या करना है, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 18 आ गया। तो मुझे 18 यहां पूरा नहीं लिखना, ध्यान रखना है इस प्रोसेस में आपको नंबर एक ही लिखना है, डिजिट एक ही लिखना है। अगर 2 डिजिट है तो एक डिजिट आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 18 मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 8 को लिख दूंगा, एक मेरे पास क्या बन जाएगा, कैरी बन जाएगा। ठीक है, जो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो 12 और 6 मेरे पास फिर से 18 बन जाएगा। अब इस 18 में मैं क्या कर दूंगा, इस एक को जोड़ दूंगा तो मेरे पास बनेगा 19। 19 में मैं 9 को लिखूंगा और एक फिर मेरा आगे चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तीनों संख्याओं का। तो सबसे पहले मैंने 6 में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 18 आ गया। 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। और 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आएगा, 4। तो 18 और 4 मेरे पास 22 हो जाएगा, 22 और 3 मेरे पास 25 हो जाएगा, और एक मेरे पास ये कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। तो 26 में मैं किसको लूंगा, यहाँ पर 6 को लूंगा, 2 मेरा कहाँ चला जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब मुझे लास्ट के 2 डिजिट पर काम करना है ना। तो 3 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 और 2 मेरे पास कितना हो गया, 8 हो गया, और 2 मेरे पास कैरी था। तो 8 और 2 मेरे पास 10 हो गया। 10 में मैं 0 को यहाँ लिखूंगा और एक मेरा कहाँ चला जाएगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट में एक नंबर ही बचा, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही आएगा, और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 4। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 40698। 40698 क्या होगा मेरे सवाल का आंसर होगा। तो आप देखोगे आप एक लाइन में क्वेश्चन को क्या कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, आइए एक नंबर हम और लेते हैं, एक संख्या हम लेते हैं 421। ठीक है, और दूसरी संख्या हम लेते हैं, थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लेते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पर 216। ठीक है, ये भी हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, ये भी हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है। हम इसी मेथड से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक लाइन में हमारे पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 ही आएगा, तो 12 और 1 मेरे पास 13 हो जाएगा। 13 से मैं 3 को यहाँ लिखूंगा, 1 मेरा कहाँ चला जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मैंने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, अब मुझे क्या करना है, 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं 6 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौके 24 होते हैं मेरे पास। ठीक है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 ही आएगा। ठीक है, और फिर मैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 ही आएगा। तो मैं देखूंगा कि 24 और 4 मेरे पास कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। एक मेरे पास कैरी था तो 28 और 1 29 हो जाएगा। तो मैं 9 को यहाँ लिख लूंगा और 2 को आगे लिख लूंगा। ठीक है, अब मैंने 3 स्टेप फॉलो कर लिया, मेरे पास लास्ट के 2 स्टेप बचे हैं।
मतलब मुझे क्या करना है, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास 4 आएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो भी मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 और 4 मेरे पास 8 हो जाएगा और 2 मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो 10 से मुझे 0 को यहाँ लूंगा और 1 मेरा क्या हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मुझे लास्ट स्टेप में आना है, तो लास्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 और 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 9। तो मैं कह सकता हूँ मेरे इस सवाल का आंसर क्या होगा, 90936, 90936 इस सवाल। ये कुछ क्वेश्चंस हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं जिससे हम इस पर और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। हम एक बड़ा नंबर लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पर 614, 614 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 323 में, ठीक है। यहाँ भी मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ। स्टेप आपके एज इट इज सेम रहेंगे। सबसे पहले हमें 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 कितने होते हैं, 12। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 लिखूंगा, 1 मेरा आगे चला जाएगा। अब ध्यान देंगे, 3 में 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 3 11 होते हैं, 11 और 1 कितना होता है, 12। तो 12 से मुझे 2 मिल जाएगा, यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं 6 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 12 हो जाएगा। और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास 30 हो गया, 30 और 2 32 हो गया, और एक मेरे पास कैरी था तो 33 हो गया। 33 से मैं 3 लिखूंगा, 3 मेरा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए, अब मैं लास्ट के 2 स्टेप देखूंगा, ठीक है। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास 12 आएगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो 12 और 3 15, 15 और 3 18 होते हैं, तो 8 को मैं यहाँ लिखूंगा, 1 मेरा आगे चला जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, लास्ट स्टेप में आ जाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप मेरे पास क्या है, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 6 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 18 आएगा। 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। तो मैं कह सकता हूँ मेरे इस सवाल का आंसर क्या होगा, 198322। 198322 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आइए एक नंबर हम और लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। मेरे पास एक नंबर कितना है, 724 में एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। 724 में मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 523 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 523 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। रूल आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि डिजिट आपके 3 ऊपर भी हैं और डिजिट 3 नीचे भी हैं, तो ये 3 डिजिट के नंबर पर एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 कितना होता है, 12, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ लिखूंगा, 1 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अब 3 दूनी कितने हो जाते हैं, आपके पास 6 हो जाते हैं, ठीक है। और 4 दूनी कितने हो जाते हैं, 8। 8 और 6 आपके पास 14 होता है, 14 और 1 15 हो जाते हैं, तो 15 से मैं 5 रखूंगा, 1 मेरा आगे चला जाएगा। अब हम 3 स्टेप में आते हैं, ठीक है ना। अब तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 3 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल आपके पास कितना बन रहा होगा, 41। 41 में आप 4 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 45। 45 ये है और एक मेरे पास ये था, तो 46 हो जाएगा। तो मैं यहाँ 6 को रखूंगा, आगे मेरे पास क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 स्टेप पर आता हूँ, ठीक है। तो 7 दूनी कितने होते हैं मेरे पास, 14 होते हैं, ठीक है। और 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 14 और 10 मेरे पास 24 होता है, 24 और 4 28 होता है। तो मैं 8 को यहाँ लिखूंगा, 2 को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास सिंगल स्टेप मतलब लास्ट। तो 7 5 35 होते हैं, 35 और 2 मेरे पास कितने होते हैं, 35। तो मैं कह सकता हूँ कि इस सवाल का मेरा आंसर जो होगा 37865 इस सवाल का आंसर 37 86 52, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 3 डिजिट वाला जो रूल है ना, आप एक या 2 मेथड्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़े आसानी से काम कर पाओगे। पर अगर आपको 10 मेथड आते होंगे और सब पे आपने 2 2 4 4 बार प्रैक्टिस करी होगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को पास नहीं कर सकते हो। कहा जाता है कि आप किसी एक चीज का अभ्यास अगर बहुत बार कर लेते हो तो वो चीज आपकी परफेक्ट या नंबर 1 हो जाती है।